विचार का स्थापन किया कि जिस जीव को धर्म का प्रेम है, दिगंबर जन्म कुल में आ गया है, उसको संभालने की जवाबदारी सब जीवों की होती है। उसके दोष नहीं देखना। मंदिर आ गया, पूजा में आ गया, बहुत बड़ा गुण है ये उसका। ऐसी कई है। पहले राजा के मंत्री होते थे, जयपुर के 2-3 नाम तो याद भी होंगे। क्या नाम? दीवान अमरचंद जी। वो जो जैन है, उसके लिए जरा भी मालूम पड़ जाए कि इनको तकलीफ़ है, घर में खाने का नहीं है, ऐसे पाप के उदय तो आते ही हैं, तो पीठ पे गेहूं का बोरा रख करके और ले जा करके उसके घर रखते थे। और पता नहीं कि साहब कहाँ से आया, कि साहब मेरे को नहीं मालूम है, तो अम्माल आदमी हूँ, मेरे को कहा तो मेरे को नहीं मालूम कि कौन ले, पता भी नहीं लगना चाहिए। अशरफी भी रखते थे ताकि उसको जो कोई दूसरी चीज़ें चाहिए गेहूँ के अलावा वो भी खरीद सके। ऐसा साधर्मी प्रेम होना चाहिए तो पात्रता आएगी जीव को। क्योंकि दूसरा जीव और अपना जीव, जब अपन सोचते हैं यहाँ बार बार कि सिद्ध समान है, बार बार जिनवाणी से सुनते हैं सर्वे जीवा सिद्ध समाना, शक्ति रूप से है और व्यक्त भी कर सकता है, तो ये बात जीव को वहाँ भाग्य से सुनने को मिलती है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, सिद्ध समान विराजमान है। ऐसा सुनने को भी मिलना महा दुर्लभ है। तो साधर्मी जो होएगा, माने रोज़ पूजा करेगा, भक्ति करेगा, दिनवाणी का, उसका घर में व्यवहार भी सही होगा, व्यापार धंधा भी ईमानदारी से करेगा, माने कोई भी जीव को तकलीफ़ नहीं हो जाए। अलग से लगना चाहिए कि जैन के घर आए हैं हम, विश्वास होएगा। सबका सार क्या है कि बंध का कारण है तो हम क्यों करें, है ना, रक्षाबंधन बंध का कारण है तो हम क्यों करें। तो ये व्यवहार की बात है। ऐसा व्यवहार जो आत्मा जानता है, अपने को आत्मा जानता है, दूसरे जीव को आत्मा जानता है कि देह में आत्मा अलग है, उस जीव को अपने साधर्मी के प्रत्यय ऐसा वात्सल्य होगा ही, होना भी चाहिए। उसको 16 कारण भावना कहते हैं। हुआ क्या है अनादिकाल से कि संयोग को जीव ने स्व मान लिया है। संयोग ज़्यादा देर रहता नहीं है। शरीर है, परिवार है, ये मेरा है, और सारा जीवन इसकी सेवा में लगा देता है। ऐसा अनादिकाल से चल रहा है। भाई आप खूब प्रेम रखो, लेकिन वो जीव है, उसका कैसे हित हो, उसके लिए सुबह सुबह प्रभात हाँ, प्रभात भक्ति, वो रोज़ उठते से ही घर में उठो आप, तो बच्चे जो सो रहे हैं वो भी सुने, घरवाली भी सुने, सब सुने, और आपका भी हित होएगा। वो लाइन क्या है वो सीख लो, और उठते से ही पहला काम ये करने का है। बोलना जरा। कैसे हैं भगवान,
उठते से ही पहला काम ये है, कुल्ला कर लो, मुंह साफ कर लो। ऐसे मुंह से नहीं करना चाहिए, पर उठते से ही मुंह, हाँ सही। और हाँ, तो हृदय में तो पहले मुंह तो साफ करो। क्या 5 बजे उठ के ही ध्यान करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो कुल्ला कैसे करेंगे? बाद में करेंगे ना, रात रहेगी ना। 5 बजे उठ जाते हो तो मन में करो। और अगर थोड़े जल्दी उठ गए हैं 6 बजे बाद, उजाला थोड़ा सा होने लग जाए, तब तो मुंह धो सकते हैं ना, कुल्ला कर सकते हैं। सब जीव को संभालने की बात है। अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। उठे तो अच्छी बात है। 4 बजे के आजकल तो 9 बजे भी उठ जाए तो बहुत धन्यवाद है। बहुत कठिन है। जितना पढ़ा लिखा ज़्यादा उतना महामूर्ख होता ही जाता है जी। ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। जनवाणी की थोड़ी सी बात भी आ भी जाए भगवान के दर्शन करने, वो भी बहुत बड़ी बात है। सीखने का तो यहाँ ही है। कहने का मतलब यह है कि प्रातः उठते से जो करते हैं, जिनेंद्र भगवान उन्हें आदिनाथ भगवान को याद करते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान ही ऐसे हैं, या बाकी 24 भगवान हैं, पर पहले आदिनाथ भगवान अपने, कि जो जीव को उनके जैसा अनादि अनंत आनंद का कंद दिव्य ध्वनि में कह के गए हैं। और फिर अपनी आत्मा में धीरे धीरे लीनता सम्यक दर्शन होने के बाद ही होती है। तो फिर ये बढ़ाता जाएगा जी। तो 14 गुण स्थान पार करके खुद अनंत भगवान सिद्ध भगवान बन जाएगा। भगवान बनने का मार्ग है ये, भगत का मार्ग नहीं है ये मार्ग ही भगवान बनने का है। और जगत में कोई है ही नहीं। अब एक अनिमति था, मंदिर के बाहर से निकल रहा था, जैन मंदिर के बाहर से निकलता था, तो वो उसने ये पूजा जो चल रही थी, जोर से बोल रहे थे, तो उसने सुनी कि ये भी विष्णु भगवान को मानते हैं, हम भी विष्णु भगवान को मानते हैं, तो फिर क्या अंतर है? मानते हैं ना अनिमति विष्णु को। और अपन ने क्या बोला अभी? तो विष्णु भगवान भगवान है कि वो जो विष्णु भगवान कहते हैं वो भगवान है? या तो मुनिराज को भगवान कह रहे हैं, और मुनिराज और अनंत भगवान हर जीव को भगवान आत्मा कह रहे हैं। ये सुनना चाहिए, भगवान आत्मा की धुन लगना चाहिए। और इतना तो सीख जाना चाहिए कि रक्षा का भाव बंध का कारण है, फिर भी व्यवहार ऐसा होता है कि बेन है, उसका ब्याह हो गया या बच्ची है, तो उसकी रक्षा की जवाबदारी भाई की होती है। ऐसा नियम है। रक्षा मतलब ख्याल रखना। हाँ, रक्षा का मतलब उसको हर तरह से मदद ख्याल रखना, खाली मन में ही थोड़ी रखना है। हाँ, नहीं तो वो ठगने में चतुर है जी। भाई उसकी जो तकलीफ़ हो, खाने की पीने की, परिवार की, कुछ भी शरीर में बीमारी हो जाए, तो उसको संभालने की जवाबदारी भाई की बनती है। शादी होगी फिर क्या करें? शादी होने के बाद और ज़्यादा बनती है। हाँ, ऐसा थोड़ी कि छोड़ दो उसको। आपके साथ वो जीव जन्मा है तो उसका कोई संबंध पूर्व जन्म से है, और वो जैन कुल में आया है, तो आपकी जवाबदारी है कि बहन की रक्षा करें। और ये ज़रूरी है, उल्टा नहीं पकड़ना चाहिए कि बहन भाई बहन से क्या काम है हमको। पहले सिखाते हैं भाई बहन से रखो प्यार, सीखो विद्या, बनो उदार। कम से कम मंदिर का पैसा तो खर्च करो, इसको कहाँ साथ लेके जाओगे? कैसे भी खर्च करो भाई, अपने पास है तो खर्च करो। काय में खर्च करें? साधर्मी में खर्च करो, और काय को करें? जो जैन कुल में आ गया है, भगवान के पूजन भी कर रहा है, तो दुखी नहीं रहना चाहिए। वो जवाबदारी बनती है सबको यहाँ। तो भाई बहन का अंदर ये नहीं खलता दें, जीव मात्र के प्रति अपनी परिणति में दया का भाव हो,
उसको भगवान आत्मा अपने को भी देखें और उसको भी भगवान आत्मा देखें। ये व्यवहार है। निश्चय से तो जीव खुद ही परमात्मा, अनादि से ही परमात्मा है। इसमें कुछ करना ही नहीं, मानना ही है खाली जीव को। बना बनाया अनादि अनंत सिद्ध भगवान है जीव। और गलत कह दिया, सिद्ध भगवान की खान है जीव। वो तो एक समय की पर्याय है सिद्ध दशा तो, और ये जीव समुद्र है। वास्तविक पोजीशन तो यही है। ये भूल गया, शरीर को ही समझता रहा, परिवार को ही समझता रहा, इसलिए भटक रहा है बेचारा जीव। क्या करें, इस बात को सुनना चाहिए, बार बार आदत डालना चाहिए। ये सुनने की आदत डालना चाहिए कि मैं भगवान आत्मा हूँ, सुख की खान हूँ। बोलना जरा 4-6 शब्द, कैसा है भगवान आत्मा। तो अपनी रक्षा तो करो, ये अपनी रक्षा है। और फिर सब जीव को ऐसा देखो, ये व्यवहार है। और अपने से बने उतना, कोई गरीब भी हो ना, घर में कोई मजदूर है, काम कर रहा है, तो 2 पैसे ज़्यादा दो ना उसको। अभी मंदिर में काम चल रहा है तो उसको ज़्यादा दें कि कम दें, और अच्छा काम करा तो उसको इनाम भी दो, ताकि उसके जैन लोगों के यहाँ मैंने काम किया है ऐसा लगना चाहिए कि उसमें भी कंजूसी करें। उसने अच्छा काम करे तो देव ना, उसको इनाम दो। अरे तुम मत दो, भंडार में से तो दो, इतना तो करो कम से कम। काय के लिए भंडार में पैसा है भाई, इकट्ठा करो इसलिए है क्या कि भाई वापरो ना जीव के लिए, कैसे तो भी वापरो उसको। कोई भी जीव हो, उदार बनो। ये तो महा मुश्किल है, महा कंजूस है, बहुत महा मूर्ख जीव है। उदारता, अपना पैसा तो खर्च करे नहीं, और करे तो बड़ी अपने परिवार तक की सीमा रखे। ये साधर्मी हो, कोई भी जीव हो, गरीब हो, उसको ज़्यादा देव ना भाई। उसको वो अमृत शरीर का काम करता है। क्या करे बेचारा, कमाई करके खाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि पुण्य भाव ही इतना ठिकाना नहीं तो कहाँ से धन होएगा। तो बेचारा पाप करता है तो पाप का उदय आता है, वैसे ही भटक रहा है। पुण्य भाव हो थोड़ा तो पुण्य बंद है, पुण्यमति हो तो भी बंद है। पर पुण्य भाव हो तो बहुत पुरुषार्थ है। बोलना बहुत सरल है, हर जीव को जवाबदारी है खुद को संभालने की। ये सब बातें मंदिर की नहीं है, ये अपनी बातें हैं अंदर उतारने की। और उदारता आ जाना चाहिए एकदम। खाली परिवार मेरा में नहीं रहना चाहिए। आंखें खोलना चाहिए, सारे जगत को भी देखना चाहिए, दूसरे जीव भी हैं। अपनी परिणति में उदारता आए। विष्णु भगवान कहा है तो भगवान विष्णु, मुनिराज को विष्णु भगवान इसलिए कहा, वो कथा तो सबको मालूम ही है कि कंपनाचार्य ने कहा था कि भाई देखो, यहाँ कोई से वाद विवाद नहीं करना। आचार्य जो होते हैं घर में, बड़े की नहीं मानेंगे तो तकलीफ पाएगा जी। जो माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। ले कटोरा, अपने घर में जो बड़े होते हैं, बाप हो, माँ हो, भाई हो, उनकी सीख मानना चाहिए। और नहीं तो भटकेगा संसार में। बड़ों की सीख मानना चाहिए। ऐसे बड़े मुनिराज ने, आचार्य ने कहा तो मुनिराज को फॉलो करना चाहिए ना। उनने कहा था कि कोई भी यहाँ बलि आदि है, बहुत दुष्ट प्राणी हैं, उनसे कोई भी वाद विवाद नहीं करना। अब उनको ये बात मालूम नहीं थी, जबकि जवाबदारी है कि आचार्य ने क्या कहा है, उनका क्या आर्डर है, वो आप नहीं भी हो तो दूसरे शिष्य से पूछ के और सीख लेना चाहिए। आचार्य परमात्मा के नीचे उपाध्याय हैं, फिर उनके नीचे मुनिराज हैं, तो उनको सीख लेना चाहिए ना ये बात। और उनके नीचे तो बाकी के भी जब जीव है जैन मात्र, उनको भी सीखना चाहिए। जितना बने उतना तो सीखना चाहिए। आचार्य क्या कहते हैं, उनने क्या ऑर्डर दिया है। नहीं मानी, उनने सुनी नहीं थी। तो बलि आदि ने आधा राज्य लेकर के और 700 मुनिराजों को अग्नि लगा करके और जलाने का काम करा। जैन लोग देखे, उनको दर्द हो मुनिराज के ऊपर ऐसा उपसर्ग, क्या कर सकते हैं उसके सामने, करें क्या, अपनी ताकत नहीं थी।
करें क्या कह रहा है, जोर से बोल यार, सब साफ बोल, साफ। राज्य दे दिया था उनको, 7 दिन का, कितने दिन का 7 दिन का राज दे दिया था। चारों मंत्रियों को दे दिया गया। हाँ, उन्होंने कोई वो मांगा था वर। पूर्व में, हाँ, तो उनको कहा था कि बाद में मांग लेना। तो उस समय मांग लिया कि 7 दिन का राज्य चाहिए, राजा बन गया। बस फिर ये उपसर्ग किया चारों ने। जो राजा था वो साधर्मी है, पक्का जैनी, लेकिन वो वचन दे चुका था। वो तो इनका भाई था विष्णु कुमार जी का, तो उनके पास गए कि भाई संभालो, आप राजा हो, आपके सामने इस प्रकार का अन्याय हो रहा है मणिराज के। हाँ, सही कह रहे हो आप। वो कि मैं क्या करूं, मैंने तो वचन दे दिया है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, फिर क्या करें। तो ये विष्णु कुमार मणिराज विक्रिया रिद्धि के धारक है, उनके पास जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। उनको मालूम नहीं, जैसे 64 रिद्धियाँ होती है ना मुनिराज के, जितनी हो जाए इनके, तो वो हाथ लंबा करा तो हाथ लंबा होते ही चला गया। ऐसी रिद्धि बहुत सारी 64 रिद्धि समझना चाहिए। आत्मा के ध्यान में जितनी लीनता बढ़ती है, कितनी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है जीव को, क्योंकि वो मुनिराज का प्रचुर ध्यान चलता है। कितनी रिद्धियाँ उनको मालूम ही नहीं कि क्या क्या प्रकट हो गई, उनको पता ही नहीं था। हाथ लंबा किया तो बढ़ते ही चला गया। तो क्या आप क्या करें, क्या आपकी ताकत है। गए 3 हाथ जमीन मांगी, 3 पाँव जमीन, 3 पाँव जमीन दे दो। 700 मुनिराज थे और जल रहे हैं बुरी तरह से, जला रहे हैं, अग्नि लगा दी, चारों तरफ जल रहे हैं। दे दी 3 हाथ जमीन में। क्या है, ब्राह्मण होते ना, ब्राह्मण विष्णु कुमार मानने वाले ब्राह्मण होते हैं, तो उनने दे दिया। तो 3 हाथ मानी तो एक लगाई कहाँ, 3 हाथ में 3 लोग नाप लिए, 3 पाँव में लगा दिया। तो अब रखूँ कहाँ, तीसरा पाँव कहाँ रखूँ, जगह ही नहीं बची। इतने लंबे हो गए, वहाँ तक चले गए। रिद्धियाँ होती है, बहुत समझना चाहिए है। छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। हाँ, ऐसे तो कई होती है, 64 रिद्धियाँ होती हैं। आत्म ध्यान का बड़ा ही भारी ताकत है। जितना जीव आत्मा में लीन होएगा, कई रिद्धियाँ प्रकट होती चली जाएगी उसको। आत्मा है ना, परमात्मा तो आत्मा है ये जीव। क्या करें, उपसर्ग दूर हो गया तो सब ने घर में चित्र लगाया आहार ध्यान का, और मुनिराज को आहार देने तक का। तो सब ने उपसर्ग दूर हुआ, खुशी तो थी, पर मुनिराज का आहार हमारे यहाँ हो, ऐसा सबकी भावना थी। अब सब जगह कैसे जाते, तो सब ने ऐसा किया कि अपने घर पे मुनिराज का चित्र लगा दिया और वहाँ पे शुद्ध बना करके और वहाँ पे देने का भाव किया। और वो इस तरह से सब ने मना करके और बड़ी खुशियाँ मनाई, उपसर्ग दूर हो गया। और ऐसा अपने साधर में का जरा सा भी उपसर्ग दूर होए तो प्रसन्न होता होनी चाहिए। बस सबका सार यह है, साधर में प्रेम होना, बस, नहीं तो वो लायक नहीं है, जैनी नहीं है। उसका उपसर्ग अपने को मालूम पड़ जाए कि भैया इसके तकलीफ है, तो तत्काल उसको मदद देना जरूरी है एकदम। इतना देख लेना चाहिए मंदिर में आने वाले को भी कि किसको कोई तकलीफ में तो नहीं है। नहीं तो अपना पैसा किस काम का है, जब काम में नहीं आए तो साधर्मी के काम आना चाहिए। सबका सार ये है, इसीलिए रक्षा का भाव यद्यपि बंद का कारण है, तथापि व्यवहार ऐसा ही होता है और होना चाहिए। केवल महावीर भगवान की